अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ाहद जमील और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फ़ाहद जमील यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी हम इन्वामेंटल केमिस्ट्री BS 7-8 सेमेस्टर या MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन के लिए ना टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आउटलाइन। जो हमारा आउटलाइन सिलेबस है उसमें हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ रहे थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें मैंने आपको ना एक क्वेश्चन आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, डिस्कस द प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, मेथड्स बताने होते हैं। ये 15 मार्क्स का या 10 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अभी पिछली बार भी आया हुआ था 2021 के पेपर में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के पेपर में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट पे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। अब हमने टर्शियरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है। टर्शियरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है केमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले जो टर्शियरी ट्रीटमेंट में चीज़ें देखनी है हमने, जो रिमूव कर रहे हैं, एक तो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव कर रहे हैं, एक डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव कर रहे हैं जो कि डिज़ोल्व हैं, और थर्ड डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव कर रहे हैं, मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डिजीज़ काज करते हैं, लाइक कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो कि डिफरेंट तरह की डिजीज़ काज करते हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब हम इंडस्ट्री में से पानी निकालते हैं, ठीक है, वो गंदा पानी होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, तो हम कहते हैं कि उसको ऐसे ही दरिया में न डाल दें, बल्कि उसकी क्या करें, ट्रीटमेंट करें, उसको साफ़ करें और उसकी एक स्पेसिफिक लेवल तक पैरामीटर्स हों। पैरामीटर्स मीन उसके BOD इतनी हो, pH इतनी हो, कंडक्टिविटी इतनी हो, TDS इतने हो, तो उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तक, एक स्पेसिफिक लेवल तक उसके पैरामीटर्स लेके जाएं, फिर दरिया में डालें। ऐसे अगर डाल देंगे तो आपके जो दरिया के एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि मछलियाँ हैं, बाकी जो दरिया में रहने वाले या ये रिवर लेक्स वगैरह में रहने वाली चीज़ें हैं, मछलियाँ हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, डैमेज होगी। अगर वो डैमेज होगी, उसमें इम्प्योरिटीज़ जाएंगी, उसमें हावी मेटल चली जाएंगी, उसमें जो है पोल्यूटेड वाटर यानी कि वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे कुछ उनमें डिजीज़ काज होंगे। फिर उनको जो इंसान खाएंगे फिर उनमें चली जाएंगी, ये हैवी मेटल चली जाएंगी जो कि कैंसर काजिंग होती हैं। तो वो हमें अल्टीमेटली क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, अब टर्शियरी ट्रीटमेंट में मैंने क्या बताया, डिज़ोल्व सस्पेंडेड सॉलिड, सेकंड डिज़ोल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड थर्ड डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक मटेरियल, एंड फोर्थ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ काज करते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि किस तरह हम रिमूवल ऑफ सॉलिड मींस के रिमूवल ऑफ सॉलिड जो उनसे हैं, सॉलिड्स को किस तरह रिमूव करते हैं। सॉलिड किस तरह, अगर जो लार्ज साइड सॉलिड है उसको सिंपली हम फिल्ट्रेशन करें, ठीक है, फिल्ट्रेशन करें या सेटलिंग कर लें, ठीक है, या हम उसको रखें ना किसी टैंक में, तो वो जो लार्ज सॉलिड्स होंगे वो हाई डेंसिटी की वजह से क्या नीचे बैठ जाएंगे। या हमने कोई फ़िल्टर पेपर लिया है, उसमें से गुजारा है, तो फिल्टर हो गए। अब उसमें से जो वेरी स्मॉल पार्टिकल होंगे उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो फिल्टर से गुजारा जाएगा, ठीक है, जिसे हम माइक्रो स्टेनिंग कहते हैं। इसको हम माइक्रो फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल्स को इसमें यहाँ पे रोक लिया जाएगा। अच्छा, अब पीछे ना कुछ कोलाइडल सॉलिड्स भी रह जाते हैं हमारे, जो कि फ़िल्टर पे भी नहीं, फिल्ट्रेशन में भी नहीं बैठते, फिर माइक्रो स्टेनिंग में भी नहीं यानी कि हाथ में आते। तो फिर अगला जो है स्टेप हमारा, हमने कोई कागुलेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे करवाएंगे। जिस तरह आप पढ़ते नहीं है वो पोल्यूटेड वाटर की ट्रीटमेंट में कागुलेशन हो, इस तरह हम एक कागुलेटेड सॉल्ट यूज़ करेंगे जिसके साथ वो हमारा कोलाइडल सॉलिड जो अटैच हो जाएगा, और इसी तरह हमारी वो यानी कि क्या हो जाएगी, वाटर की ट्रीटमेंट हो जाएगी। और एक जो इम्पोर्टेंट क्लास है ना, अब ये तो पहले वाले सिंपल से हैं, इसमें हमने कोई
यानी केमिकल नहीं यूज़ किया, सिंपली फिल्ट्रेशन की है, ठीक है, कोगुलेशन की है। अब जो इम्पोर्टेंट सॉलिड्स है ना, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है। ये ना इनको रिमूव किया जाता है टर्शियरी प्रोसेस में। ये बड़ी ही ज़्यादा मिकदार में हमारे पास बीओडी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पानी में। अगर बीओडी पड़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी ऑक्सीजन जो सप्लाई है एक्वेटिक लाइफ में कम होगी। अगर एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो ज़ाहिर सी बात आपकी मछलियाँ मरना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी फूड चेन ही क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। इसके बाद रिमूवल ऑफ और डिज़ोल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या कंपाउंड है। दिस स्टैंडर्ड मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ डिज़ोल्व ऑर्गेनिक। अब फॉर एग्जांपल हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है फिज़िकल में, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम ना एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में या चारकोल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम उस चारकोल को उस पानी में रख देते हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसका हमने चारकोल का आगे जाके प्रिपरेशन भी बताता हूँ कि किस तरह उसको प्रिपेयर करते हैं हम। उसको एक्टिवेट किया होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया होता है, उसकी पोरोसिटी बढ़ाई होती है। इसलिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। पानी हमारे पास साफ हो जाता है। अब जो कार्बन है वो इस तरह, यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन किस तरह प्रोड्यूस होता है, हम कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन को चार करते हैं, ठीक है। उसी रॉ मटेरियल को हम हीट करते हैं बिलो 600 डिग्री। अब जो एक्टिवेशन वाला स्टेप है वो दो चीज़ों पे यानी कि डिपेंड कर रहा होता है। एक तो हम उसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकंड स्टेप इज उसको टेम्परेचर दे रहे होते हैं, ठीक है, 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो प्रोसेस है ना एक्टिवेशन वाला, मैंने आपको बताया कि एक्टिवेटेड चारकोल, जो एक्टिवेटेड कार्बन होगा उसमें सरफेस एरिया और पोरोसिटी बड़ी होगी। तो बड़ी कैसे होगी, इस प्रोसेस के थ्रू जब हम चारिंग करेंगे उसकी, तो उससे हमारी जो एक्टिवेटेड चारकोल या कार्बन है उसकी क्या हो जाएगी, यानी पोरोसिटी भी बढ़ जाएगी और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसमें आके हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आके बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करवाने का मेन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन है, ठीक है। अब इसके अलावा भी प्रोसेसेस है, जैसे हम इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लें, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लें, आयन एक्सचेंज कर लें, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कर लें, यहाँ तक आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन जो कि अक्सर 15-12 नंबर का पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पूछ लेता है, एमएससी पार्ट 2 में, तो ये कवर होता है, ठीक है। और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो इतना आप अगर लिख देंगे, तीनों वीडियोस में जो मैंने नोट्स डिस्प्ले किए हैं वही कभी आप कॉपी करके वही याद कर लें, वही लिख दें पेपर में, तो दैट्स इनफ 12 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे।